आप इस संसार में क्यों आए हैं? क्या कभी आपने यह प्रश्न खुद से किया है, या यह प्रश्न कभी रात की गहराई में आपके भीतर से उभरा हो कि कौन हूं मैं, क्यों आया हूं और यह संसार आखिर क्या है? इस वीडियो को देखने से पहले यदि आप भी इन प्रश्नों की गहराई में उतरना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि यह संदेश उन सभी तक पहुंचे जो इन रहस्यों को समझना चाहते हैं, क्योंकि आज हम उस प्रश्न से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा वह अब तक रहा है। आपके भीतर जो चेतना है, जो अनुभव कर रही है, जो इस शरीर के नेत्रों से देख रही है, वह चेतना कहां से आई? क्या यह शरीर पहले था या चेतना पहले थी? और यदि चेतना पहले थी तो फिर उसे शरीर की आवश्यकता क्यों पड़ी? परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा इस संसार में एक आवश्यकता से नहीं आती, वह आती है एक उद्देश्य से, और उस उद्देश्य को संसार नहीं जानता। संसार जिसे भाग्य, दुर्भाग्य, संयोग या नियति कहता है, योगानंद उसे कहते हैं चेतना का खेल। एक नाटक जो इतना जीवंत है कि आत्मा खुद को अभिनेता समझ बैठती है। परमात्मा ने आत्मा को रचा और आत्मा को यह स्वतंत्रता दी कि वह जाना चाहे तो लौट सकती है और चाहे तो भटक सकती है। लेकिन प्रश्न यही है, क्यों भेजा गया आत्मा को संसार में? क्या वह परमात्मा अकेला था? क्या उसे किसी की आवश्यकता थी? क्या वह अपनी ही बनाई दुनिया में आत्मा को इसीलिए भेजता है ताकि वह अपने स्वरूप को भूल जाए? नहीं, यह संसार आत्मा की परीक्षा नहीं है, यह उसका प्रकाश है। संसार एक प्रयोगशाला है जहां आत्मा को खुद को अनुभव करना है। जब आत्मा परमात्मा के साथ होती है तब वह सिर्फ अस्तित्व में होती है, परंतु जब आत्मा संसार में आती है तब वह अपने अस्तित्व का अनुभव करती है। जैसे कोई आंख हो जो देख सकती है पर वह खुद को नहीं देख सकती। उसे देखने के लिए एक दर्पण चाहिए, एक परावर्तन चाहिए। संसार वही दर्पण है, इसलिए परमात्मा आत्मा को संसार में भेजता है ताकि आत्मा स्वयं को जाने। यह जानना बेहद कठिन है, क्योंकि आत्मा जब शरीर धारण करती है तो उसे स्मृति नहीं रहती अपने मूल की। यह स्मृति विस्मृति में बदल जाती है और यही विस्मृति जन्म देती है दुख को, मोह को, भटकाव को। आत्मा रोती है, तड़पती है, प्रेम करती है, घृणा करती है, टूटती है और फिर खोजती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने उसमें वह बीज रखा है लौटने की तड़प का। जैसे समुद्र से उठती है लहर, वह समुद्र से अलग नहीं होती, परंतु फिर भी वह खुद को अलग मानती है। लहर का जन्म समुद्र से हुआ, उसका अस्तित्व समुद्र में है और उसका अंत भी उसी में है। आत्मा भी ऐसी ही है, वह परमात्मा से उठती है कुछ क्षणों के लिए, यह भ्रम लेकर कि वह स्वतंत्र है, और फिर संसार में अपने होने का अनुभव करके लौट जाती है। पर यह क्षण जो आत्मा के लिए होता है, हमारे लिए वह कई जन्मों का सिलसिला बन जाता है। योगानंद कहते हैं आत्मा को संसार में भेजा जाता है क्योंकि परमात्मा अनुभव करना चाहता है स्वयं को, पर अनेक रूपों में। हर आत्मा परमात्मा की ही एक झलक है। हर आत्मा एक प्रयोग है प्रेम का, करुणा का, मोह का, द्वेष का और अंततः मुक्ति का। आप सोचिए, यदि कोई परमात्मा है जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तो उसे क्यों चाहिए कि वह कोई भी अनुभव करे? क्यों वह आत्मा को भेजता है शोषण के बीच, मृत्यु के भय में, दुख और पीड़ा के संसार में? क्योंकि अनुभव और ज्ञान में अंतर है। ज्ञान तो एकत्र किया जा सकता है, परंतु अनुभव वह तो भीतर से गुजरता है। परमात्मा के लिए ज्ञान कोई कठिन बात नहीं है, वह तो सब जानता है, पर वह चाहता है कि वह स्वयं को अनुभव करे। इसलिए वह आत्मा को भेजता है अपने ही बनाए रंगमंच पर, जहां आत्मा एक पात्र बन जाती है। यह पात्र जब रोता है, परमात्मा को उसका रोना भी अपना लगता है। जब वह प्रेम करता है, परमात्मा उसमें भी स्वयं को महसूस करता है। यह लीला है, और यह लीला इसीलिए है कि आत्मा जब लौटे तो लौटे एक अनुभव के साथ, एक पहचान के साथ कि मैं वही हूं जिसे खोजता रहा, जिससे दूर गया और अब पुनः उसी में विलीन हो गया। आप पूछ सकते हैं, क्या संसार सिर्फ भ्रम है? नहीं, यह भ्रम नहीं है, यह एक प्रकाशित भ्रम है। जैसे स्वप्न और जागरण के बीच की वह अवस्था जिसमें स्वप्न भी होता है और चेतना भी। संसार को ही सब कुछ मान लेना भ्रम है, लेकिन संसार को अनुभव की सीढ़ी मानना यह जागृति है। योगानंद बार बार कहते थे, जब तुम समझते हो कि यह संसार तुम्हारा नहीं है, तभी तुम उसमें जीने लगते हो।
यानी जब तुम जान जाते हो कि आत्मा इस शरीर की मालिक नहीं है, यह संसार उसकी मंजिल नहीं है, तभी तुम सही मायनों में इस जीवन का आनंद ले सकते हो। क्योंकि आत्मा को संसार में भेजा गया है आनंद के लिए, परंतु उस आनंद तक पहुंचने का मार्ग है अनुभव, भटकाव और अंततः बोध। तो जब आप दुख में होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, जब आप यह सोचते हैं कि आपको समझने वाला कोई नहीं, तब आप उस स्थिति के सबसे निकट होते हैं जहां आत्मा परमात्मा को पुकारती है, और वह पुकार ही आरंभ है लौटने का। इसीलिए संसार में आत्मा का आना कोई दंड नहीं है, यह एक अवसर है उस परम प्रेम को, उस परम आनंद को फिर से अनुभव करने का, जिसे आत्मा ने पहले केवल जाना था, अब उसे जीना है, और यह जीना ही आत्मा की यात्रा है। यही कारण है कि परमात्मा आत्मा को संसार में भेजता है। अब प्रश्न यह उठता है, जब आत्मा संसार में आती है तो वह कैसे भूल जाती है अपने वास्तविक स्वरूप को? क्यों उसकी स्मृति खो जाती है? और यही भूलना, यही विस्मृति क्यों जन्म देती है संसार के सारे दुखों को? जब आत्मा संसार में आती है तो वह सिर्फ शरीर धारण नहीं करती, वह एक पर्दा ओढ़ लेती है, माया का पर्दा। यह माया कोई स्त्री नहीं है, कोई देवी नहीं है, यह तो वह शक्ति है जो सत्य को ढक देती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, माया एक दिव्य स्वप्न है जो आत्मा को यह भ्रम देती है कि वह शरीर है, मन है, विचार है, इतिहास है, जबकि वह इनमें से कुछ भी नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका नाम, पहचान, रिश्ते सब कुछ लुप्त हो जाता है? तब कौन रहते हैं आप? ऐसा ही कुछ होता है आत्मा के साथ जब वह गर्भ से संसार में उतरती है। वह गहराई से जागरूक होती है अपने स्रोत के बारे में, परंतु जैसे ही वह शरीर की सीमाओं में आती है, उसकी चेतना पर परतें चढ़ने लगती हैं। जैसे बादल सूरज को ढंक लेते हैं, वैसे ही कामना, भय, लोभ, मोह, इन सूक्ष्म परतों से आत्मा ढक जाती है, और यह ढकाव इतना सूक्ष्म, इतना धीरे धीरे होता है कि आत्मा स्वयं को ही भूल जाती है। यह विस्मृति कोई सजा नहीं है, यह उस यात्रा का हिस्सा है जिसमें आत्मा स्वयं को फिर से जानना चाहती है। क्योंकि यदि उसे सब कुछ पहले से याद रहे तो न अनुभव रहेगा, न खोज, और यदि खोज नहीं होगी तो वह जिज्ञासा नहीं जगेगी जो अंततः परम सत्य तक पहुंचाती है। इसलिए आत्मा जब संसार में आती है तो उसकी स्मृति धुंधली कर दी जाती है। जैसे एक अभिनेता मंच पर आता है तो वह अपने वास्तविक जीवन को भूल जाता है और अपने पात्र में उतर जाता है। अब सोचिए, यदि वह अभिनेता बार बार अपने असली जीवन को याद करने लगे तो क्या वह अभिनय कर पाएगा? नहीं, उसे अभिनय में उतरने के लिए अपने सत्य स्वरूप को कुछ समय के लिए भूलना ही पड़ता है। ठीक वैसा ही आत्मा के साथ होता है, लेकिन फर्क यह है कि इस अभिनय में बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार भूलना पड़ता है, और हर बार वही मोह, वही लालच, वही पीड़ा। क्यों? क्योंकि आत्मा उस अनुभव को पूरा नहीं कर पाती जिसके लिए वह आई थी। उसका मन भटक जाता है संसार की चकाचौंध में। वह समझने लगती है कि धन ही सुख है, संबंध ही सुरक्षा है, सम्मान ही जीवन की सार्थकता है, और यही भ्रम जन्म देता है एक चक्र को, जन्म और मृत्यु के चक्र को। योगानंद कहते हैं कि आत्मा की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वह यह मान लेती है कि वह शरीर है, जबकि शरीर तो एक वस्त्र है जो हर जन्म में बदलता है। लेकिन आत्मा भूल जाती है, और यही भूल उसे बांध देती है कर्मों के जाल में। हर बार वह कुछ ऐसा कर बैठती है जिससे उसे फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर सीखना पड़ता है, फिर जागना पड़ता है। यह विस्मृति दुखद तो लगती है, परंतु यह दुख ही वह बीज है जो आत्मा में जागृति की चाह पैदा करता है। कोई भी व्यक्ति यूं ही ध्यान की ओर नहीं जाता, प्रार्थना की ओर नहीं झुकता, जब तक वह संसार से थक नहीं जाता। दोस्तों, आज ही वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का अगला पार्ट हम जल्दी ही लाएंगे। धन्यवाद।